हेलो ट्वेल्थ क्लास। वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है, मंडे ट्यूसडे रहता है हमारा अकाउंट का डे। सो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन थॉट देख लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जो है हमारा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ये जिद छोटे बच्चे वाली जिद नहीं है। ये जिद होती है हमारे अगर कुछ काम करने की जिद, हम मेहनत करने की जिद, हर चीज को अच्छे से क्लियर करने की जिद। सो अगर हम अपनी कुछ करने की जिद पर अड़े रहेंगे तो हमारी मंजिल को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। खाली हमें ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए, बल्कि उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। सो इसी के साथ हम भी करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी ट्वेल्थ क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कंपनी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। उम्मीद है आपने भी अच्छे से कर ली होगी तैयारी अपनी कंपनी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। स्टूडेंट, हर एक चैप्टर की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। सो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखी होती है तो प्लीज वहां से देख ले, ताकि आने वाली क्लास का आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। सो अगर आपने अभी तक कंपनी के बेसिक वाली क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से देख के आए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंपनी। देखते हैं टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी 3 टाइप की होती है, एक प्राइवेट, सेकंड होती है पब्लिक, थर्ड होती है 1%। अब इनको हर एक को हम क्लियरली पढ़ लेंगे। प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप 1 लाख होती है। ठीक है, पेड अप की बात की जाए तो 1 लाख होती है। अगर इसके मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। किन को छोड़ के? जो प्रेजेंट में उनके एम्प्लॉय है उनको छोड़ के। सो देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग a private company means a company which has a minimum paid up capital of 1 lakh rupees which by its article of association means मैंने अभी बता दिया था आपको, जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? प्राइवेट कंपनी। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। सो प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। मीन्स जो उसके शेयर्स है वो पब्लिक को नहीं दे सकती, ना ही किसी अदर कंपनी को वो ट्रांसफर कर सकती है। सेकंड हो जाएगा लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 एक्सक्लूड इट्स पार्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर्स, कि इसके मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के। अब जो 200 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं उसके अंदर जो प्रेजेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको एक्सक्लूड किया जाता है। ओके, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। थर्ड हो जाएगा प्रोहैबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी। मीन्स जो पब्लिक प्राइवेट कंपनीज होती है वो अपनी सिक्योरिटीज को ये अपने शेयर्स को पब्लिक के अंदर पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकती। कि मीन्स यहाँ पर जो आम जनता होती है वो इनकी सिक्योरिटीज को नहीं खरीदती। तो ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कुछ प्राइवेट कंपनी की। ये सारे के सारे प्राइवेट कंपनी के हिसाब से हमें पॉइंट पढ़ने हैं, अच्छे से क्लियर करने हैं, तभी इसका प्राइवेट कंपनी का मीन कंप्लीट होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी कौन सी होगी? जो कंपनी प्राइवेट नहीं होगी वो तो पब्लिक कंपनी होगी। अब इसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। हायर कैपिटल इसकी कुछ बता नहीं रखी। मींस जो हायर कैपिटल होती है वो मतलब यहाँ पर डिसाइड नहीं होती पब्लिक कंपनी के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसकी ये अपनी सिक्योरिटीज को
पब्लिक के सामने सब्सक्राइब कर सकती है, पब्लिक को कह सकते हो भी आओ हमारी सिक्योरिटीज को आप परचेज करो, उनको इनविटेशन भेजती है ये। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग अ पब्लिक कंपनी मीन अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये तो पता ही हमें भाई, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी। हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5,00,000। अब इसकी मिनिमम पेड अप कितनी हो जाएगी? 5 लाख। और हायर कैपिटल जो डिसाइडेड नहीं होती, एज में बी प्री सब्सक्राइब्ड एज ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड अ पब्लिक कंपनी। मीन्स इसकी सब्सिडरी जो पब्लिक कंपनी होती है ना, इसकी प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी नहीं होती, बल्कि इसकी सहायक कंपनियां होती हैं। जितनी भी डीम्ड पब्लिक के द्वारा जो डीम्ड कंपनी होती है वो इसकी सहायक कंपनी होती है। अब ये याद रखने वाली बात है यहाँ पर जो आपको इंपोर्टेंट मार्क करके चलनी है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी होती है जो वो कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है, ये पब्लिक कंपनी नहीं होंगी। और जितनी भी पब्लिक कंपनी है उनकी सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो वो ओनली डीम्ड कंपनी ही होंगी। जितनी भी डीम्ड कंपनी है पब्लिक के द्वारा वही सब्सिडरी कंपनी बन सकती है, प्राइवेट कंपनी कभी नहीं बनेगी। ओके, थर्ड देख लेते हैं 1 पर्सन कंपनी। अरे नाम से ही तो पता चल रहा है जो एक बंदे की कंपनी है जिसके अंदर मेंबर एक ही है। एक अकेला बंदा जब अपने नाम से कोई भी कंपनी को चलाता तो वो 1 पर्सन कंपनी कहलाती है। पढ़ते हैं इसके बारे में। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग इट स्टेट 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। कितने मेंबर होंगे इसके? ओनली अकेला बंदा होगा। सो रूल 3 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल 2014 प्रोवाइड दैट, अब अकॉर्डिंग टू रूल 3 जो कि हमारा कंपनी रूल्स के अंडर आता 2014 के अंदर, क्या क्या रूल बनाए गए हैं 1 पर्सन कंपनी के लिए? कि जो उसका मेंबर होता है, जो पर्सन होता है अपने नाम से कंपनी को चलाता है, वो अगर इंडियन सिटीजन है तो इंडिया के अंदर ही 1 पर्सन कंपनी को फॉर्म कर सकता है। ओनली 1 इंडियन सिटीजन रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म 1 पर्सन कंपनी। सेकंड, इट्स पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख, कि इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। इनकी एवरेज जो एनुअली टर्नओवर है वो कभी भी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मींस अगर ये इनकम कमाते हैं साल की तो वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 पर्सन कंपनी की, अदरवाइज इसको फ्रॉड के अंदर माना जाता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स रेट वगैरह भी डलवाई जा सकती है। फोर्थ, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। ओनली बैंकिंग फाइनेंशियल जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उन्हीं को कैरी करके चलती है 1 पर्सन। यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मींस अनदर पर्सन से जब हम कोई भी या अनदर पर्सन के पास अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। सो ये थी 1 पर्सन कंपनी। मेरे ख्याल से क्लियर है प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, 1 पर्सन कंपनी कौन सी होती है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और स्टूडेंट अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए हम डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे। और क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर 12th क्लास आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।